नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली धमाके पर अबू आजमी का बड़ा बयान, कहा जो लोग इसमें शामिल हैं उन्हें 6 महीने के अंदर फांसी देनी चाहिए। बिहार में हेलीकॉप्टर युद्ध हुआ खत्म, राजनीतिक दलों ने ट्रैक्टर की तरह दौड़ाया, सबसे ज्यादा उड़ाया तेजस्वी ने। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, जल्द जारी की जाएगी जांच रिपोर्ट, दिल्ली ब्लास्ट पर बोले राजनाथ सिंह। सैन फ्रांसिस्को में छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य की धूम, सीएम विष्णुदेव साय ने कहा दुनिया में पहचान बना रही हमारी संस्कृति। जेनजीज का दिख रहा अग्रेशन, एनडीए का दूसरे चरण में होगा सफाया, बोले पप्पू यादव। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पंजाब में रेड अलर्ट, पुलिस ने रात भर चलाया चेकिंग अभियान। चंडीगढ़ हिमाचल में भी हाई अलर्ट किया गया। पीयू में स्टूडेंट्स का पक्का मोर्चा, विधायक समेत 17 के मोबाइल चोरी, डीएसपी के साथ 5 लोग घायल, 70 लोग किए गए हिरासत में। धमाका सुन 3 बार गिरा, लगा सब मर जाएंगे, सड़क पर कटा हाथ, फेफड़ा पड़ा, कई मीटर दूर दिखी आग की लपटें। 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में खरीदी, डिप्टी सीएम अजीत पवार का बेटा जांच के घेरे में, विपक्ष बोला सौदा सरकारी मंजूरी के बिना हुआ। निठारी हत्याकांड में मुख्य दोषी सुरेंद्र कोहली आजाद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी केस में भी बरी किया, 10 मामलों में मिली थी मौत की सजा। एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज से सुनवाई, एसआईआर में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा, नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे। सिद्धू मूसेवाला के भाई की एआई जनरेटेड फोटो वायरल, गले में पिस्टल टंगा, लिखा 45 लग्गा 14 लखदा, मां ने एतराज जताया। दिल्ली कार ब्लास्ट की 35 तस्वीरें आई सामने, 12 मौतें, लोगों के शरीर के टुकड़े दूर जाकर गिरे, धमाके की चपेट में आई कारों के पड़खच्चे उड़े। पंजाबी सिंगर ने लौटाया 10 तोले सोने का कड़ा, बोला इसे लिया तो गुरुओं से ली शिक्षा खत्म हो जाएगी, हरियाणा में जन्मे थे काशीनाथ। भोपाल राजगढ़ में पकड़ाए गए थे 2 आतंकी, दिल्ली ब्लास्ट के बाद एमपी में भी अलर्ट, चेकिंग, रात 3 बजे तक महाकाल मंदिर पहुंचे डीआईजी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में पुलवामा से उमर का दोस्त डॉक्टर सज्जाद गिरफ्तार, दावा है कि अमोनियम नाइट्रेट से ब्लास्ट किया गया, मरने वालों की संख्या 12 हुई। देहरादून में लड़ाकू विमान सुखोई की इमरजेंसी लैंडिंग, बरेली में भरी थी उड़ान, इंजन से तेल का रिसाव हुआ। भुल्लर की पेशी से पहले सीबीआई ऑफिस पहुंची ईडी, चंडीगढ़ में आईएएस आईपीएस अफसरों का रिकॉर्ड लेगी, डीआईजी का आज खत्म होगा 5 दिन का रिमांड। 7 राज्यों में 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, वोटिंग जारी, इनमें राजस्थान की अंता और पंजाब की तरनतारन सीट भी शामिल, नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। हरियाणा के अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में मिली राहत, ग्रुप बी और सी पदों पर भर्ती में उम्र में छूट मिलेगी, नोटिफिकेशन जारी हुआ। सड़क निर्माण की मांग पर हरनाथपुर में मतदान बहिष्कार, बीडीओ के आश्वासन के बाद ग्रामीण हुए तैयार, वोटिंग जारी। आतंकियों के निशाने पर था आरएसएस का लखनऊ हेडक्वार्टर, गुजरात में पकड़े गए 3 आतंकियों का खुलासा। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले के नए वीडियो आए सामने, 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, सड़क पर बिखरे इंसानों के शरीर, जलती कारें, अस्पताल में कई लोग घायल। दिल्ली में हरियाणा नवंबर की कार में ब्लास्ट, पुलिस ने गुरुग्राम से मालिक को पकड़ा, बोला 1.5 साल पहले सिफानी में बेची थी, 3 हिरासत में लिए गए। किशनगंज में दोपहर 1 बजे तक 51.86% की वोटिंग हुई, बहादुरगंज के 2 बूथ में ईवीएम खराब। महाराष्ट्र को नेशनल वाटर अवार्ड में शीर्ष सम्मान, जल संरक्षण और प्रबंधन में गुजरात और हरियाणा दूसरे तीसरे नंबर पर। तिरुपति देवस्थानम नकली घी केस में उत्तराखंड की फैक्ट्री ने बेचा करोड़ों का नकली घी। जलालगढ़ में मतदान के दौरान लोगों में दिखा उत्साह, व्हीलचेयर से दिव्यांगों को बूथ तक पहुंचाते दिखे सुरक्षाकर्मी। पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास धमाका, कार में विस्फोट हुआ। सीसीटीवी में पुलवामा का डॉक्टर कार चलाते दिखा, दावा है कि फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जोड़ा है, 3 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के बाद धमाका किया। मोदी बोले उत्तराखंड का असली परिचय आध्यात्मिक शक्ति, दुनिया की स्पिरिचुअल कैपिटल के रूप में स्थापित हो सकते हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद 11 राज्यों में हाई अलर्ट, अयोध्या, काशी, मथुरा सहित सेंसिटिव जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई, पब्लिक प्लेस पर पुलिस तैनात। सुल्तानगंज विधानसभा में 2 बजे तक 50% मतदान, शांतिपूर्ण तरीके से वोटर कर रहे अपने मताधिकार का प्रयोग। पंजाब के आईएएस बॉडी बिल्डिंग के शौकीन सुबह 4 बजे जिम में बहाते हैं पसीना, 18 घंटे काम, स्लम एरिया में स्कूल ऑन व्हील लगाया।
योगी बोले जिन्ना पैदा ना हो पाए दफन कर देना, बांटने वालों को पहचाने, यूपी के स्कूलों में रोज वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय के अधिकारियों की 3 बजे मीटिंग, जांच एजेंसी अभी होंगी शामिल। भूटान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, देश के चौथे राजा से करेंगे मुलाकात। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले के बाद माता वैष्णो देवी मंदिर और जम्मू शहर में सुरक्षा बढ़ाई गई। परिणीति चोपड़ा ने पति राघव चड्ढा को किया बर्थडे विश, 13 तस्वीरें शेयर की, लिखा तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। कोलकाता पुलिस ने भारत और दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम के होटल की सुरक्षा बढ़ाई। सीढ़ी से टकराकर गिरे एक्टर जितेंद्र सिक्योरिटी गार्ड ने दौड़कर पकड़ा। जरीर खान के प्रीमियर मीट में शामिल होने पहुंचे थे। दिशा पाटनी के घर रेकी करने वाला गैंगस्टर जीतू चारण अरेस्ट, जिम में बिजनेसमैन के मर्डर में भी मास्टरमाइंड। सलमान, आमिर और ऋतिक जैसे कई सितारों का हेयर ट्रांसप्लांट, शाहरुख खान के नेचुरल बाल। जरीन खान की प्रार्थना सभा में पहुंचे बॉलीवुड सेलेब्स, पिता संजय खान को संभालते दिखे जायद। एक्टर प्रेम चोपड़ा अस्पताल में भर्ती, डॉक्टर्स ने बताया आईसीयू में नहीं, पूरी तरह नॉर्मल है, 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे। पीए के सांसद के उच्च सदन से 27वां संविधान संशोधन पास, आसिम मुनीर को मिलेगी असीम शक्तियां। हाफिज सईद बांग्लादेश से भारत पर हमले की तैयारी में, लश्कर कमांडर ने बताया लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहे ऑपरेशन सिंदूर का बदला लिया जाएगा। हम भारत के साथ एक समझौता कर रहे, किसी भी समय टैरिफ कम कर देंगे ट्रंप से मिलेंगे सीरियाई राष्ट्रपति अल शरा, यूएस ने आतंकी माना, सिर पर 84 करोड़ रुपए का इनाम, अब व्हाइट हाउस में स्वागत करेंगे। पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में धमाका, 12 लोगों की मौत, 21 लोग घायल, पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में हुआ विस्फोट, पुलिस जांच में जुटी। बांग्लादेश में पीएम यूनुस के ग्रामीण बैंक ऑफिस के बाहर बम विस्फोट, राजधानी ढाका में कई जगह धमाके। मानसा फायरिंग केस में कनाडा छात्र, चुनावों से जुड़े तार, इलेक्शन में दुकानदार का बेटा शामिल था, हार के बाद विरोधी गुट ने चलाई गोलियां। अमेरिका ने ड्रग्स ले जा रही नावों पर हवाई हमला किया, 6 लोगों की मौत। डोनाल्ड ट्रंप हर अमेरिकी को 1.7 लाख रुपए देंगे, कहा है कि टैरिफ से बहुत पैसे आए हैं, इसका विरोध करने वाले मूर्ख हैं। ट्रंप की बीबीसी पर 8400 करोड़ रुपए के मुकदमे की धमकी, मानहानि का आरोप, वकील बोला चैनल ने बयान तोड़ मरोड़ कर दिखाया है, इससे ट्रंप की इमेज खराब हुई है। आतंकी उमर का दोस्त डॉक्टर सज्जाद अहमद गिरफ्तार, दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक्शन लगातार जारी। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर चल रही हाई लेवल मीटिंग, एनआईए डीजी भी शामिल। यूपी में आज से आपका जनता से संवाद, सरयू से संगम तक पदयात्रा में सांसद संजय सिंह भी भरेंगे हुंकार। मतदान के बीच बिहार में मची हलचल, पटना में अचानक लल्लन सिंह के घर पहुंचे नीतीश कुमार, पार्टी दफ्तर भी गए। षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, दिल्ली ब्लास्ट पर भूटान से पीएम मोदी ने दिया 2 टूक जवाब।